हेलो गाइस, तो सभी को जय हिंद। तो यूपी पुलिस की तैयारी का आज हमारा 20वां दिन और आज है 17 मार्च। तो आज है संडे यानी कि रविवार। तो संडे हमारे लिए बहुत ही खास होता है क्योंकि इस दिन हम केवल और केवल रिवीजन करते हैं और अपना मॉक टेस्ट देते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मुझसे कोई पूछे कि पढ़ाई में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि रिवीजन। क्योंकि ये रिवीजन एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई नहीं करता। पढ़ाई हर कोई कुछ ना कुछ करता है लेकिन रिवीजन नहीं करता। यही एक रीज़न है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा नहीं कर पाते। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको अपनी पढ़ाई को बेहतर करना है। तो इसलिए हम 2 दिन यानी सैटरडे और संडे को केवल रिवीजन करते हैं। हालांकि हम बाकी दिन भी रिवीजन करते हैं लेकिन सैटरडे और संडे स्पेशल हो जाता है हमारा रिवीजन के लिए। तो आज हम केवल और केवल रिवीजन कर देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि सुबह के 4:23 हो रहा है। तो मैं बताता हूँ कि आज आपको क्या क्या करना है, क्या क्या रिवीजन करता है। तो सबसे पहले अगर मैंने कल बताया था कि मानसिक अभिरुचि रवि तिवारी सर से आपको करना है, अगर आपने किया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। वो बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं, केस स्टडी से रिलेट करके बहुत जोरदार पढ़ा रहे हैं। तो उसकी आज दूसरी क्लास आप लोगों को देखनी है रीजनिंग में मानसिक अभिरुचि की। कल 1 घंटे 21 मिनट का था, आज 1 घंटे कुछ मिनट का है, आज ज़्यादा लंबी नहीं है। तो आज आपको वो मानसिक अभिरुचि की क्लास अच्छे से देखनी है। हम सैटरडे और संडे केवल 2 दिन मानसिक अभिरुचि ऐसे ही कर पढ़ेंगे और अपना हमारा मानसिक अभिरुचि कवर हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, बहुत अच्छी क्लास थी। अगर आपने कल वाली नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिएगा। आज वाली भी मैं डाल दूंगा लिंक टेलीग्राम पे, आप लोग उसे अच्छे से देख लीजिएगा। हमें बस यही एक क्लास लेनी है आज और कोई क्लास नहीं लेनी है। तो आप लोग मानसिक अभिरुचि क्लास ले लीजिएगा। और हर संडे को RWA का वीकली मॉक टेस्ट आता है, उसे आप लोग जरूर दीजिएगा। अब मैं बताता हूँ कि उसे देने से फ़ायदा क्या होगा। अगर आप वो मॉक टेस्ट देंगे तो आपके नंबर बनेंगे। अब कम बनेगा या ज़्यादा बनेगा ये मैटर नहीं करता, लेकिन जो भी आपके नंबर बनेंगे वो आपके नंबर रहेंगे, आपकी तैयारी के नंबर रहेंगे। तो आपको ये पता चलेगा कि मैं स्टैंड कहाँ कर रहा हूँ, यानी मैं अभी किस लेवल पे हूँ। तो उस हिसाब से आपको मोटिवेशन मिलेगा पढ़ाई करने के लिए। नहीं यार कि मेरा अभी इतना ही आ रहा है, मुझे यहाँ पहुँचना है, तो आप मेहनत करने के लिए उससे मोटिवेट होंगे वो टेस्ट देके। तो प्लीज़ उसे टेस्ट दीजिएगा और उसे अच्छे से एनालिसिस करिएगा। तो मॉक टेस्ट देने से क्या फ़ायदा होगा, पहला आपको अपना लेवल पता चलेगा कि आप अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। दूसरा, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं ये आपको पता चलेगा और टाइम मैनेज करना सीख जाएंगे। और तीसरा, आपको इससे मोटिवेशन मिलेगा। मान लीजिए आप चाहते हैं कि मेरा इतना नंबर आए, अगर वो नंबर नहीं आता तो आपको इससे मोटिवेट होंगे कि मुझे यार और मेहनत करनी है। आपको ये मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो प्लीज़ मॉक टेस्ट दीजिएगा और उसे अच्छे से एनालिसिस करिएगा और एक कॉपी बना लीजिए। जो भी मॉक टेस्ट में आपका नंबर क्वेश्चन गलत होता है या जो नहीं आता है उसको उस कॉपी में लिख के उसका आंसर लिख लीजिएगा और उसके आसपास के जो भी कुछ मिलता है उसे कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि बाद में उसे रिवीजन करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आज हमें करना क्या है। तो आपको सबसे पहले करना है कैलकुलेशन। ये किसी दिन नहीं छोड़ना है, ये हर दिन आपको करना है। तो 1 से लेकर 20 तक वर्ग लिखना है, घन लिखना है। हम 3-4 दिन से यही करते आ रहे हैं। 1 से लेकर 20 तक वर्ग लिखना है, घन लिखना है, याद करना है। तो अब आपको याद हो गया होगा मुझे लगता है। उसके बाद 10 जोड़, 10 गुणा, 10 घटाना, 10 भाग करना है, ये आपको करना है। उसके बाद हिंदी में आपको रिवीजन करना है। जितने भी परिवाची आपके पास हैं वो सारे परिवाची को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी हिंदी में ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से रिवीजन करना है। उसके बाद जीके और जीएस में संविधान रिवीजन करना है, इतिहास, यूपी जीके, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। उसके बाद स्टार्टिंग में जितने भी हमने संगठन किए हैं 8, 9, 10, उसके बाद फरवरी के दिवस, जनवरी के दिवस और मार्च के दिवस आपको याद कर लेना है अच्छे से। जितने भी मार्च के 16 मार्च तक जितने भी दिवस पढ़ते हैं वो आपको अच्छे से अपना याद कर लेना है। उसके बाद रीजनिंग में क्या करना है, मानसिक अभिरुचि की आपको क्लास लेनी है। जो दूसरी क्लास है, पहली क्लास हमने कल ले लिया था। अगर आप लिया होगा तो आप समझ गए होंगे क्लास अच्छी थी कि नहीं थी। उसके बाद हमें एक मॉक टेस्ट देना है, तो हफ्ते में 1 मॉक टेस्ट देना चाहिए। मॉक टेस्ट देने से हमारा कुछ भी नुकसान नहीं होता, बल्कि यही पता चलता है कि हमारा लेवल कैसा है। तो मॉक टेस्ट दीजिएगा, इससे नंबर कम आए ज़्यादा आए ये मैटर नहीं करता। मॉक टेस्ट देंगे तो आप औरों से बहुत बेहतर रहेंगे, औरों से अलग रहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मॉक टेस्ट नहीं देंगे। तो आप लोग प्लीज़ मॉक टेस्ट दीजिएगा। और आप में से बहुत से लोग डरते हैं कि मॉक टेस्ट देंगे तो नंबर कम आ जाएगा। तो क्या हुआ, नंबर कम आ जाएगा, आने दो, कम से कम पता तो चलेगा कि हाँ कितने नंबर कम आ रहे हैं और मुझे मेहनत कितनी करनी है। तो इसलिए दीजिएगा कि आपको पता चल जाए कि अभी मुझे और कितनी मेहनत करनी है। ठीक है।